हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का नव वर्ष में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। फिजिक्स गॉड फैमिली की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। इस नए 2022 ईयर्स में 2022 साल में हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग, हमारी यही विश है कि आप लोग एक नई ऊंचाइयों को छुएं और एक नए गोल को अचीव करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हर बच्चा, हर एक घर का बच्चा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, ऑल दोज किड्स और स्टूडेंट्स गेट द all the resources, all the quality education from us, and we are providing. So please join us and keep spreading and subscribe us. So let's start with a new series of Physics World channel. That is, today we will learn a very interesting topic, moment of inertia of continuous mass distribution. So before going to the topic, we will solve first numerical, then we will move to the topic. वाई एम आई सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, मैं क्यों सॉल्व करा रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज आपके कंसेप्ट बन सकें, एप्लीकेशन आप अप्लाई करना सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम, प्लीज रीड। अ व्हील ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। दिस इज अ व्हील, इट्स रेडियस इज आर एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई। अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, अबाउट इट्स एक्सिस इज फिक्स्ड एट द, ये फिक्स है एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग एज शोन इन फिगर, अ स्ट्रिंग इज रैप्ड, एक स्ट्रिंग है, इस पर रैप करी हुई है व्हील पर। देखिए स्ट्रिंग को रैप किया हुआ है एंड इट्स फ्री एंड, स्ट्रिंग के दो एंड है, एक एंड स्ट्रिंग का इस पर रैप है और जिसकी वजह से ये इधर की तरफ रोटेट हो रहा है, दूसरा एंड इसका जो फ्री एंड है वो ब्लॉक से अटैच है। क्लियर? ए स्ट्रिंग इज रैप्ड राउंड द व्हील एंड इट्स फ्री एंड सपोर्ट्स ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। दिस ब्लॉक हैविंग द मास एम, कैपिटल एम, विच कैन स्लाइड ऑन अ प्लेन। ये प्लेन है, जब ये व्हील ऐसे घूमेगा तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा स्लाइड करते हुए। फुल स्टॉप। इनिशियली द व्हील इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ओमेगा। इनिशियली द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील इज ओमेगा इन अ डायरेक्शन, डायरेक्शन दिखाई हुई है देखिए क्लॉकवाइज, सच दैट द व्हील, सच दैट द ब्लॉक स्लाइड्स अप द प्लेन। इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि ब्लॉक कहाँ करेगा, स्लाइड करेगा अप द प्लेन। क्लियर? फुल स्टॉप। हाउ फार विल द ब्लॉक मूव बिफोर स्टॉपिंग। तो कुछ आपको दो चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ तो क्या निकालनी है, यू नीड टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन फर्स्ट। उसी के बाद आप क्या निकाल सकते हैं कि कितना ऊपर हमारा ब्लॉक जाएगा, ये निकालना है। सबसे पहले मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बताया कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, देन इजीली यू कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन इन ट्रांसलेशन एंड इन रोटेशन। उसके बाद यू कैन इजीली सॉल्व। सो प्लीज ट्राई वंस, एक बार वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, फ्यू मिनट्स, देन ट्राई बाय योर ओन। I will tell you, don't worry, but before you start solving this project, okay? So please solve. Very easy problem I am delivering you, so please focus. देखिए सबसे पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। जस्ट सी हियर, सबसे पहले इस ब्लॉक का आप लोग क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए इस ब्लॉक का वेट नीचे लग रहा होगा mg। इस पूरे के पूरे ब्लॉक को मैंने पॉइंट से डिनोट कर दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग किससे डिनोट करते हैं, होल बॉडी इज डिनोटेड बाय द सिंगल पॉइंट। इधर टेंशन लग रहा है, टेंशन T इज एक्टिंग हेयर, पीछे ले जाएंगे। अगर ये mg है, देखिए ये mg है, ठीक है, ये यहाँ से क्या लगेगा, देखिए ब्लॉक कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे। अगर ये थीटा इंक्लिनेशन मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ये भी थीटा होगा, ये चीज़ सारी कुछ मैं बता चुका हूँ पहले ही।
आप मैथमेटिक्स से इसको मान लीजिए जिस डायरेक्शन मोशन होता है उसको एक्स मान लेते हैं। हमारा ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो देखिए ये मैंने इधर को मान लिया एक्स एक्सिस और ये मेरा क्या हो गया इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर जैसे भी ड्रॉ होगा ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, उसको मतलब नहीं है, बस इतना समझ जाइए। ये थीटा तो ये थीटा हो गया, इधर क्या होगा कंपोनेंट, बस हमको ये चाहिए एम जी साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। देखो जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर पढ़ा है फ्री बॉडी डायग्राम का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैंने बता भी दिया कैसे थीटा होता है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। नाउ अप्लाई न्यूटन्स लॉ। अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन अप्लाई करिए। नेट फोर्स इन, इसको मान लीजिए एक्स डायरेक्शन, मास टाइम एक्सेलरेशन इन एक्स। अब देखिए मास किसका लेते हैं, मास इज द किसका होता है, इज द मास ऑफ सिस्टम। अब स्टडी किसकी कर रहे हैं, इसकी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इसी का मास लेना है, ठीक है। नेट फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन मान लीजिए ए। तो यहां से देखो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नाउ यू नीड वन मोर इक्वेशन। अब वो कैसे निकलेगी, देखिए सिंस दिस स्ट्रिंग इज रैप्ड ऑन अ व्हील एंड व्हील इज रोटेटिंग, तो आप देखेंगे कि ये टेंशन कैसे लग रही है, इस स्ट्रिंग इस व्हील की टेंशन क्या लग रही है, टेंजेंशियली लग रही है, टेंजेंशियली। सो इट विल प्रोवाइड सम टॉर्क। मैंने आपको बताया था टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड द टॉर्क वाइल नॉर्मल फोर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी टॉर्क। सो ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आप कहेंगे किस एक्सिस के अबाउट, जब नहीं पता एक्सिस क्या लेंगे, सेंटर, इसका सेंटर है ना व्हील का, उसके अबाउट नेट टॉर्क निकाल रहे हैं। तो नेट टॉर्क क्या होगा, देखिए ये व्हील हो गया, टेंशन कैसे लग रही है, ऐसे ही लग रही है टेंशन, और ये हो गया आर, तो कितना होगा टॉर्क टेंशन की वजह से, देखिए टेंशन की वजह से टॉर्क कितना होगा आर क्रॉस एफ, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो टी इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ए अपॉन आर। ये बताया था मैंने आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ए अपॉन आर। तो यहाँ से आप पुट करेंगे इस वैल्यू को, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको बताइए। अगर मैंने इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, टी इंटू आर आई इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू होगी ए अपॉन आर। यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू को उठा के टेंशन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस एम जी इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखिए इसको इधर ले जाएंगे, ये क्या आएगा एम जी, ये ए कॉमन ले लिया तो क्या आएगा आई माइनस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, किसी कोई डाउट कहीं तक, क्लियर, समझ आ गया। अब देखिए आई इंटू, मैंने देखिए यहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, पहले चेक कर लीजिए, टी माइनस एम जी नेट फोर्स इज नेक्स्ट डायरेक्शन, उसको मैंने प्लस लिया है एम इंटू ए। मोशन याद रखना अप द प्लेन हो रहा है, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या आएगा एम जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई माइनस एम आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से, ठीक है। अब एक्सेलरेशन आ गया तो देन वी नीड टू कैलकुलेट कि ब्लॉक कितना ऊपर प्लेन पर चढ़ेगा। ये आपका प्लेन है, ये इंक्लिनेशन प्लेन है थीटा, तो ब्लॉक कितना चला ऊपर, मान लीजिए एक्स चला बिकॉज ऑफ टेंशन, और ये कहता है कि हाउ फार द ब्लॉक मूव्स व्हेन इट गेट्स स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर लगा देंगे आप फॉर्मूले में,
तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, यहाँ क्या आएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ से आपको क्या निकालना है s मान लीजिए, x मान लीजिए x चला हमारा ब्लॉक, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, की वैल्यू उठा देना यहाँ लगा देना, आंसर निकल जाएगा x की वैल्यू। तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर। देखिए हर क्वेश्चन आसान है। अगर यही क्वेश्चन कहता ब्लॉक इज नॉट, आपका होमवर्क है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ब्लॉक इज मूविंग अप द प्लेन। क्लियर। आपका होमवर्क ये है कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। यू नीड टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, लेकिन इस बार क्या है कि आपका जो ब्लॉक है ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपका व्हील है। इस बार व्हील को कौन मूव करा रहा है, इस बार ब्लॉक कहाँ जा रहा है डाउन द प्लेन, ये थीटा है एंगल, इस बार कहाँ जा रहा है डाउन द प्लेन, ऐसे जा रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। नाउ द ब्लॉक इज मूविंग डाउन द प्लेन। अब आपको निकालना है व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज द डिस्टेंस अप टू विच इट विल गो। फाइनल वेलोसिटी अभी भी मान लीजिए 0 है। क्लियर। होमवर्क ये है आपको निकालना है नाउ द ब्लॉक इज मूविंग डाउन द प्लेन, इंक्लिनेशन थीटा ही है, पहले क्या था ब्लॉक इज मूविंग अप द प्लेन, वहाँ आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। समझ आ गया। किसी को कोई डाउट प्लीज आस्क, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी, वी कैन डिस्कस। ओके, सो ऑल योर डाउट्स क्लियर। ओके, so we will move to the today's topic, that is very interesting topic। इस टॉपिक को अगर आप समझ गए तो ये मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके मुट्ठी में होगा। इतना टफ टॉपिक है, मतलब इतने ज़्यादा डेरिवेशन है, लेकिन मैं उसको और भी ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। लेकिन आप बताइए अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की खाली डेफिनेशन लिख दूँ तो क्या बात बनेगी, नहीं ना। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ inertia and why is it known as moment of inertia, what is the difference between moment of inertia and the mass and m, क्या डिफरेंस है इन दोनों में बताइए। एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोथ आर द मास क्वांटिटी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था हल्का सा, तो मैंने आपको वहाँ ये बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एक्सिस, मैंने आपको ये बताया था, एंड मास इज अ मेजर ऑफ मटेरियल, बॉडी में कितना मटेरियल कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है आपका मास, एंड मास इज टेकन इन द मोशन इन 1D आपने लिया था, 2D लिया था, 3D, आपने ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी वहाँ पर, एंड यू टेक मास देयर इन लॉज ऑफ मोशन प्रॉब्लम्स। बट इस मास में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दोनों का यूनिट क्या है, आई बेसिकली क्या है, ये भी मास है, इनर्शिया देखिए इसका भी ना मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ये भी इनर्शिया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज दैट ये जो आपका आई है दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द मास, एंड दिस mass where m is the mass or mass of the body which depends on material content, बॉडी किस मटेरियल से बनी है, उसको कितना ज़्यादा मटेरियल भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन, दिस पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का बना है, तो इसका मटेरियल क्या है प्लास्टिक। कोई चीज़ लोहे की बनी होती है तो उसका मटेरियल क्या होता है आयरन, ब्रास की बनी है तो ब्रास होता है। तो मास इज ए मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल कंटेंट इन आ बॉडी, तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल कंटेंट। आई बेसिकली इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया
and it depends on axis of rotation, or we can say that depends on axis, कि आपने किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ये इस बात पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है, ये बनी है प्लास्टिक से, इसका मास है m, इसको आपने क्या किया, हीटअप किया, इसे पिघलाया, और आपने इस रॉड वी कैन से दैट प्लास्टिक एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसको आपने पिघला के इसकी रीशेप कर दिया, इसको बना दिया सर्किल, इट कन्वर्ट्स टू सर्किल, ये सर्किल बन गया. स्टिल दिस सर्किल इज हैविंग द मास m. आपने इसको किसी और ने कहा चलिए इसे कोन बना देते हैं, कोन बना दिया, स्टिल दिस बॉडी इज हैविंग द मास सेम. किसी ने क्या कहते हैं क्यूबॉइड बना दिया, मान लीजिए ऐसे बना दिया क्यूब, देन स्टिल इट हैज मास m. सो मास रिमेन्स सेम अंटिल द मटेरियल इज सेम. मटेरियल जब तक चेंज नहीं होगा तब तक मास क्या रहेगा, सेम. यूनिवर्स में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, बॉडी को रिफॉर्म कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, मास रिमेन्स कंजर्व, इट नेवर चेंज, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. देखिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले इस स्टेट में ऐसे मास था, अब है तो वही मास, क्लियर, लेकिन अब वो क्या हो गया, शेप बदल गई बस, लेकिन मास क्या रहा, सेम. सो मास नेवर चेंज, इट इज यूनिवर्सली सेम. आप इंग्लैंड में बैठे हैं तब भी आपका मास वही रहेगा, इंडिया में बैठे हैं तब भी आपका मास रहेगा. वाइल दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is basically it is the moment of inertia which depends on axis. and why is it depend on axis, क्यों डिपेंड करता है, पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के माइंड में ये आना चाहिए, why does it depends on axis. तो देखिए I क्या है, बेसिकली इट इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ, नाम से समझ जाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस एंड इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस, कि बॉडी में एक्सिस के अराउंड किस तरीके से मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस. अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, I बेसिकली ये भी मास है और जो m था वो भी मास था, दोनों ही इनर्शिया है, लेकिन फर्क इतना है कि ये एक्सिस पे डिपेंड करता है, वो एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता. कैसी भी एक्सिस हो उसका मास m ही रहेगा, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस पे. एक्सिस पे मतलब क्या मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक सिलेंडर, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पीस है, समझा है. अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, किसी बच्चे ने कहा कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, किसी ने कहा नहीं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I डैश, किसी ने तीसरे ने कहा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ट्रिपल डैश है. मैं कहूँगा आप तीनों ही सही हो अपनी अपनी जगह. वाई, क्योंकि किसी के लिए एक्सिस किसी ने अलग ली होगी, किसी ने अलग ली होगी, किसी ने अलग ली होगी, ठीक है. अगर सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्री है तो ये सेम हो जाएगा तीनों का, लेकिन हम एक जनरल बात करके लेते हैं कि मान लीजिए बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, मान लीजिए उसमें सिमेट्रिकल नहीं है, सिंपल, समझा गया. देन इन दैट कंडीशन आप ये नहीं कह सकते कि I डैश I ट्रिपल डैश ऑल आर इक्वल. वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस. इसके अकॉर्डिंग एक्सिस कुछ और रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग कुछ और रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग कुछ और रहेगा. फॉर एग्जांपल एक पर्सन आया, उसने क्या लिया कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग हम एक्सिस लेते हैं कि ये वाली मेरी एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी एक्सिस है. एक ये फर्स्ट पर्सन आए, ए मान लीजिए, इसने कहा कि मेरे लिए एक्सिस ये वाली है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन, ठीक है, मेरे लिए एक्सिस ये है और मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, ठीक है भाई, ओके. तो देखिए अब इस बंदे के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ कुछ.
ठीक है, आपकी बात सही है। एक्सिस पे जो भी पार्टिकल होंगे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, 0। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मान लीजिए बी बंदा आया, ये बी बंदा है, उसने कहा नहीं नहीं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश हो ही नहीं सकता, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। नाउ सी, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। उसने एक्सिस क्या मान लिया होगा, ये मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये है, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया कि उसने कहा कि नहीं मेरी एक्सिस क्या है, ये मेरी एक्सिस है, विच इज ये मेरी एक्सिस है, दिस इज माई एक्सिस। दिख रहा है आपको, उसके अकॉर्डिंग एक्सिस क्या है, ये है। तो दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन अब देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, यहां डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, देखिए चेंज हो गया। पहले देखिए जब परपेंडिकुलर था तो सेंटर पे जितने ही पार्टिकल्स था उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मास भी उसका 0 था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इतने पार्टिकल कवर नहीं हो रहे थे। अब जब मैंने ऐसे एक्सिस रख दी तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया, ऐसे एक्सिस रख दी तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया। आपको दिख रहा है, दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया, देखिए पार्टिकल्स का। थर्ड वाला कहता है कि आई ट्रिपल डैश है, मैंने कि तुम भी सही हो भैया, सब सही है, क्लियर। तो 3 दोस्त थे, तीनों में लड़ाई हो रही थी, तीनों का अपना अपना जगह बात सही है, लेकिन किसी के लिए कोई अदर एक्सिस मान के सॉल्व किया, किसी ने किसी अदर को एक्सिस माना है, किसी ने किसी और को एक्सिस माना है। तो देखिए अभी थर्ड वाला जिसको मान लीजिए सी, इस सी वाले भाई साहब ने क्या कहा कि ये मेरा एक्सिस है, ये वाला, ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है। मैंने ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, अलग हो गया, देखिए देख रहे हैं आप पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ जो पार्टिकल एक्सिस पे होंगे उनका तो 0 ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने आपको इतना ही बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाई इज इट नोन एज मोमेंट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन समथिंग, टॉर्क डिपेंड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना धीमा हमारा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, उतना स्लोली बॉडी घूमेगी। तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है मूवमेंट से। सेकेंड, व्हाई इट इज़ नोन एज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सिंपल मास। ऑलवेज रिमेंबर, सबको ये बताना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने एक्सिस क्या ली है, इस वाली फिगर में एक्सिस देखिए ये थी परपेंडिकुलर, आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। आपने ऐसे कर दिया एक्सिस तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया, आपने एक्सिस कर दिया, ऐसे कर दिया एक्सिस, देन डिस्ट्रीब्यूशन गेट चेंज। सो डिस्ट्रीब्यूशन changes as axis changes, that's why moment of inertia also changes. This body is a continuous distribution of mass, this body has continuous distribution of mass। और मैं अगर ये मान लूँ कि सारी की सारी बॉडी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर, तो सारे हर एक पार्टिकल का अपना अपना एक मास होगा। अब देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, आई विल टेल यू। तो यहाँ तक बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक मीन आपको पता चला, किसी को कोई डाउट अभी तक? ओके, so let's look at how to calculate the calculation of moment of inertia। तो मैं ये रफ कर देता हूँ यहाँ से, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये छोटी छोटी चीज़ें ना nobody tell you but I am telling you, because मैंने जो चीज़ फील करी है बच्चों को आनी चाहिए कंसेप्चुअल वाइज, वो पता होना चाहिए, बट बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब देखिए अगर आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एम राइटिंग एम आई, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मेरी बॉडी है, दिस इज अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज, मैं क्या निकाल रहा हूँ, जनरल मान के चल रहा हूँ, एक एक्सिस मान ली मैंने, एंड दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ओ। एक्सिस को मान लिया ए बी और इसके कई सारे यहाँ पार्टिकल्स हैं। एक्सिस देखिए ये है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है एम आई, और ये एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ आर आई, ये एक्सिस है, उस पर एक पॉइंट ले लिया ओरिजिन मैंने, और ये एम आई मास है इसका, और ये आर आई डिस्टेंस पे है। याद रखना हमेशा जितने भी पार्टिकल्स होते हैं रिजिड बॉडी में, इट मूव्स इन अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द
line and that line is known as axis of rotation. तो इसका जो भी डिस्टेंस आ रही है ये क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, एक्सिस से. तो देखिए अगर इस पार्टिकल का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या निकालेंगे, क्या होगा, इस सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, MI/RI². ये सिंगल पार्टिकल का हो गया. मान लीजिए मुझे निकालना है पूरी बॉडी का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन I = 1 to n, जितने ही पार्टिकल्स हैं. तो ये क्या निकल गया आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. सो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी, होल रिजिड बॉडी, while MI/RI² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल. क्लियर. यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो प्लीज आस्क मी, और यू कैन राइट वेयर MI इज द, यू कैन राइट, आपको याद रहेगा, MI इज द मास ऑफ ith पार्टिकल, मास ऑफ ith पार्टिकल, एंड RI, राइट डाउन RI क्या है, बेसिकली राइट डाउन RI इज द perpendicular distance from the axis of rotation, from the axis of rotation. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट प्लीज़ बताइए, समझा गया. तो ये क्या है, बेसिकली एक रिजिड बॉडी है, दिस इज अ रिजिड बॉडी एंड दिस रिजिड बॉडी इज अ कंटिन्यूस, ये क्या एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या बोला मैंने, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ क्या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का. अब मैं अगर ये मान लेता हूँ कि हर एक पार्टिकल का मास m1 है, किसी का m2 है, किसी का m3 है, सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, MI/RI². क्लियर, m1r1². तो पूरी बॉडी का क्या होगा, समेशन ले लेंगे, वी विल टेक द समेशन. सो क्लियर यहाँ तक. सो राइट डाउन वन प्रॉब्लम, यह एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, उससे आपको एक इस एग्जाम्पल को क्लियर हो जाएगा अच्छे से. एक प्रॉब्लम लिखिए, राइट डाउन, कंसिडर ए लाइट रॉड, एक प्रॉब्लम लिखिए, उससे मतलब ये जो मैंने पढ़ाया ना अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा. राइट डाउन, कंसिडर क्वेश्चन फर्स्ट, कंसिडर ए लाइट रॉड सो आप लोगों ने लिखा प्रॉब्लम. सो कंसिडर ए लाइट रॉड विथ 2 हैवी मास पार्टिकल एट इट्स एंड. एक लाइट रॉड है जिसपे आपके 2 हैवी मास पार्टिकल हैं, आप देख रहे हैं. दिस इज अ लाइट रॉड मीन्स मासलेस. ठीक है, ये आपकी लाइट रॉड है, लाइट रॉड. And the question is saying consider a light rod with 2 heavy mass particle at its end. Let AB be a line perpendicular to the rod as shown in figure. You need to calculate what is the moment of inertia of the system. इस पूरे system means system of whole system की बात कह रहा है, about AB. तो देखिए हमको स्ट्रिंग कैसे दे दी, सॉरी रॉड कैसे दे दी, लाइट. अगर लाइट दे दी तो उसका मास क्या रहेगा, मासलेस. मैंने आपको बताया था लाइट एंड मासलेस स्ट्रिंग बताया था आपको. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इसका, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट क्या रहेगा, इतने जितनी भी मासलेस है, लाइट है तो उसका मास क्या रहेगा, टेंडिंग टू 0. तो इसका, इसकी वजह से जो ये लाइट है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि रॉड हो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में या ना हो. एक रॉड है, लाइट रॉड है, मान लीजिए ये लाइट रॉड है और इसके एंड पर क्या रखे हैं, पार्टिकल्स रखे हुए हैं. क्लियर. तो ये रॉड लाइट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, 0. तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट AB तो क्या होगा, इट इज़ ड्यू टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू M1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू M2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड. सिंस रॉड इज लाइट एंड it has very light or we can say that very negligible weight mass, so इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, 0. क्लियर.
IM1 यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू M1 पार्टिकल। तो देखिए M1 के पार्टिकल की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ये बताया था, सिंगल पार्टिकल वजह से M1 इसका और इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी तरह IM2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड पार्टिकल, उसकी वजह से क्या होगा M2R2²। क्लियर। तो यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट M1R1² प्लस M2R2²। सॉल्व हो गया, वेरी इजी प्रॉब्लम। क्लियर। तो एक प्रॉब्लम, सो लेट्स सी द अनदर प्रॉब्लम। दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए इस प्रॉब्लम में कितना मज़ा आने वाला है। देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें इस प्रॉब्लम से क्लियर कर दूंगा आपकी। ये बेसिकली क्या है, अभी सॉल्व करते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, मेरी एक्सिस क्या है, ऐसे है, दिस इज माई एक्सिस। सो आई नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम अबाउट द एक्स एक्सिस। दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ABC आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और यहाँ 3 पार्टिकल रखे हुए हैं जिनका मास क्या है m। मान लीजिए इनके ये रॉड है, ये रॉड है और रॉड का लाइट रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। तो ये मान के चलिए तीन पार्टिकल रखे हुए हैं ऐसे और लाइट रॉड से और लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। मान लीजिए इसकी लेंथ सब जगह l है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस के अबाउट। क्लियर। तो देखिए क्या होगा, IX अगर ये l है, ठीक है, ये l है तो ये क्या हो गया L/2, इसको मान लीजिए O। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है L। ठीक है, तो अगर ये L है तो ये कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या होगा 90, ये 60 हो गया तो ये 30 होगा, तो ये कितना होगा L/2। क्लियर। अब आपको x के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए IX के अबाउट क्या होगा, पहले इस पार्टिकल का 0 होगा क्योंकि ये मोमेंट ये कहाँ लाई करता है, इसी एक्सिस पर लाई करता है, ये वाला, इसकी वजह से 0 होगा। प्लस इसकी वजह से क्या होगा m इंटू इट्स डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या होगा L mr² प्लस इसका m इंटू इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से L/2। तो कितना आएगा, सॉल्व करिए से ml² प्लस ml²/4 कितना हो गया बताइए। ml² यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो 5 ml²/4। ये आ गया आपका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, आपको निकालना है इसको, मान लीजिए वाई एक्सिस, वाई के अबाउट निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। एग्जाम्पल लिख दो, मान लीजिए आपको y के अबाउट निकालना है, IY। देखिए a और b एक्सिस पे लाई करते हैं, इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 0। किसकी वजह से होगा, c के वजह से। अब c का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर 60 है तो देखिए यहाँ से निकालेंगे साइन 60 और वी कैन से डेट क्या लगाएंगे कॉस, ये l है तो लगा लीजिए साइन 60 क्या होगा परपेंडिकुलर OC अपॉन हाइपोटेनस L। तो कितना आएगा OC का L इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2। तो यहाँ से OC की वैल्यू क्या आ गई L √3/2। तो इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा m इंटू √3L/2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 3mL²/4। क्लियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब देखा आपने, x के अबाउट 5mL²/4 आ रहा है, y के अबाउट अगर आप क्या आ रहा है 3mL²/4। देखिए अबाउट का मतलब क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट आप रोटेशन कर रहे हैं। क्लियर। अब मान लीजिए y, अब मान लीजिए मैंने ले लिया, क्या ले लिया, अब मैंने एक्सिस कहाँ मान ली c पर एक्सिस मान ली। देखिए ऐसे मानी मैंने एक्सिस, ये x हो गया, y हो गया। अब मान लीजिए मैंने z मान ली ऐसे, ये मेरी एक्सिस है विच इज़ परपेंडिकुलर, c को मैंने ओरिजिन मान लिया, मेरी एक्सिस क्या है c पर। देखिए ऐसे परपेंडिकुलर, इसको मान लिया z एक्सिस ऐसे है, ठीक है, दिख रहा है आपको, c पर मान ली। अब मेरी एक्सिस कहाँ पर है, एक्सिस एट c, एक्सिस एट c। तो z के अबाउट क्या होगा, इसको मान लीजिए z एक्सिस। क्लियर। अब देखिए c की वजह से 0 हो गया,
इसकी वजह से क्या होगा, m इंटू एल स्क्वायर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ समझ जाना। z के अबाउट क्या होगा, इसकी वजह से 0 होगा, इसकी वजह से क्या होगा, एक ही वजह से एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, ये तो होगा कितना आएगा 2ml स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये अगर मैं इसके इन तीनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ले लूँ, वो कहाँ होगा, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है cm, सेंटर ऑफ मास, अगर मैं एक्सिस को मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास पर है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर निकालता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, तो उसका वैल्यू भी अलग आएगा। क्योंकि देखिए मैंने क्या आपको समझाया इस एग्जाम्पल से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपने एक्सिस इसको माना था तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था। जब आपने इसको एक्सिस माना तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन निकल रहा था, ए बी की वजह से 0 था। जब आपने इसको माना एक्सिस तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया। तो जैसे जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करते जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को, आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी वेरी करता जाता है। सिंस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी अलोंग डिफरेंट एक्सिस, देन टॉर्क भी क्या रहेगा, हर एक्सिस के अबाउट अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टॉर्क निकालना है एक्स के अबाउट, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। मान लीजिए इसके अबाउट कोई ये पूरे के पूरा सिस्टम इसके अबाउट घूमता है, ऐसे घूमता है, ठीक है, एक्स के अबाउट घूम रहा है, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, ऐसे, टाउ एक्स आई एक्स अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए सबसे कम कहाँ पर है, अगर देखा जाए सबसे कम वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा कहाँ होगा, वाई के अबाउट। यानी वाई के अबाउट अगर किसी इस बॉडी को अगर आप वाई के अबाउट घुमाओगे तो सबसे तेज़ कहाँ घूमेगी, वाई के अबाउट, सबसे स्लो कहाँ घूमेगी, देखिए इसको सबसे ज़्यादा कहाँ है, जेड के अबाउट। अगर सी के अबाउट इसे घुमाएंगे, सी पॉइंट को फिक्स कर देंगे ऐसे और इसको घुमाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ है, जेड के अबाउट। तो क्या होगा, इसके अबाउट अगर आप इसको घुमाते हैं बॉडी को, तो आपको ज़्यादा पावर की एनर्जी की ज़्यादा यूज़ होगी, मतलब यू नीड टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू रोटेट दिस। क्लियर। वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू दीज। इसके अबाउट घुमाएंगे वाई के अबाउट, तो आप देखेंगे कि टाउ जेड मान लीजिए मैंने माना टॉर्क, अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं बाहर से, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग, स्विच से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, मान लीजिए आपने एनर्जी दी, कितनी दी, मैं आपको और इमेजिन कराता हूँ इसी चीज़ को। देखिए अगर मान लीजिए मैंने 100 वाट इतना 100 जूल पर सेकेंड मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी तीनों केस में। मान लीजिए मैंने एक्स के अबाउट जब रोटेट करा तब भी मैंने इतना एनर्जी दिया, वाई के अबाउट भी दिया, जेड के अबाउट भी दिया। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, देखिए कि टाउ एक्स आई एक्स इंटू अल्फा, टाउ वाई आई वाई इंटू अल्फा, टाउ जेड आई जेड इंटू अल्फा। तो देखिए अल्फा भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड। तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए मैंने ये कहा कि टाउ एक्स इज इक्वल टू टाउ वाई इज इक्वल टू टाउ जेड, मैंने इक्वल टॉर्क एनर्जी से इक्वल टॉर्क दिया, मैंने मान लीजिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करी, उसकी वजह से इक्वल टॉर्क मैंने बाहर से प्रोवाइड करा। आई एम जस्ट सपोजिंग, मैंने मान लिया। तो मान लीजिए अगर ऐसा है, टॉर्क कांस्टेंट है, तो यहाँ से इतना पता चल जाएगा कि कौन सा फैन, ये कौन सा फैन कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि किस एक्सिस के अबाउट तेज़ी से घूमेगा। क्लियर। तो देखिए आई जेड इज ग्रेटर देन आई वाई ग्रेटर देन आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन ग्रेटर देन एक्स। तो सबसे स्लो कहाँ घूमेगा, अल्फा जेड लेस होगा सबसे अल्फा वाई से और अल्फा एक्स से। अगर आप एक्स के अबाउट घुमाओगे ना, इसको एक्स के अबाउट घुमाओगे, सॉरी अगर मैं वाई और एक्स के अबाउट करूँगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। ये देखिए अगर आप डिनोमिनेटर सेम है तो ये न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो एक्स वाला ज़्यादा है, सॉरी ये इसको आप, वो तो आप मैथमेटिक्स से आप समझ गए होगे, वो डैट डजंट मैटर। ओके, सो आप लोग देख रहे हैं कि इफ़
टाउ एक्स इज इक्वल टू टाउ वाई इज इक्वल टू टाउ जेड। मैंने मान लिया कि आई एम प्रोवाइडिंग इक्वल एनर्जी अबाउट एवरी एक्सिस। मैंने इक्वल एनर्जी दिया, उसकी वजह से मान लीजिए इक्वल टॉर्क है, मैंने मान लिया जस्ट सपोज। तो मैंने ये चीज़ देखी कि इसका मोमेंट ऑफ एनर्जी आई एक्स इज वेरी लेस देन आई वाई लेस देन आई जेड। सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ एनर्जी कहाँ है? जेड के अबाउट। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा है इट मीन्स इट विल अपोज मोस्ट, ज़्यादा अपोज करेगा। तो सबसे धीमा कहाँ चलेगा? सबसे धीमा रोटेशन कहाँ होगा? जेड के अबाउट, उसके बाद वाई के अबाउट, उसके बाद एक्स के अबाउट। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली कह सकते हो, किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो, बिकॉज यू रीड फिजिक्स। फिजिक्स का क्या कितना ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है फिजिक्स का, मैं आपको बता नहीं सकता। जिसने फिजिक्स पे कमांड कर ली, बिलीव मी, ही कैन डू एनीथिंग, ही और शी कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ से कितना कुछ मिल रहा है आपको कि मान लीजिए इसका अल्फा जेड कम है, अल्फा वाई कम है, अल्फा एक्स कम है। ठीक है, अब 100 वाट आप दे रहे हो। अगर आप चाहते हो कि अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा जेड कंपेरेबल हो जाएं, जितना अल्फ़ा एक्स हो जितना अल्फ़ा जेड हो, तो कहाँ ज़्यादा और एनर्जी देनी पड़ेगी? अगर मान लीजिए आपको अल्फ़ा जेड अल्फ़ा एक्स से कम है, आप चाहते हो कि मेरा पंखा जेड के अबाउट भी, पंखा कह रहे हो इसको, मान लीजिए सिस्टम मेरा जेड के अबाउट जितना तेज़ी से घूम रहा है उतना तेज़ी एक्स के अबाउट घूमे। तो एक्स के अबाउट मान लीजिए आपने 100 वाट में उसको इतना एंगुलर एक्सेलरेशन दिया, तो वहाँ पर अगर आपको घुमाना पड़ेगा तो वहाँ ज़्यादा आपको एनर्जी, ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया, कंफर्म चेंज हो जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये मान लीजिए प्लेट, ये मान लीजिए दिस इज द प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट है। अगर सिमेट्री हुई इस बॉडी में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, क्योंकि सिमेट्री होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन, आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो, डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। अब देखिए, मान लीजिए मुझे इसके अबाउट निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका मास भी क्या है? 10 kg। इस प्लेट का मास भी 10 kg है, देख रहे हैं आप, इसका मास भी 10 kg है, इसका मास भी 10 kg है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको एक्सिस मैंने मान लीजिए वहाँ भी सेंटर ऑफ मास से ली थी, यहाँ भी मैं सेंटर ऑफ मास पे लेता हूँ एक्सिस। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अलग है। और यहाँ इस प्लेट के अराउंड भी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। मान लीजिए आपने लिया, एक बोतल ले ली, एपी फिज की बोतल है, आपने एक्सिस ले ली ये, तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है। अगर आप इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। ठीक है, तो मैं आपको अब जो कमिंग लेक्चर है वहाँ मैं आपको ये बताऊँगा हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिफरेंट रिजिड बॉडी। क्लियर? सो प्लेट का भी साउंड आ रहा है, वो भी कह रहा है कि जल्दी मुझे बताओ। क्लियर? सो आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आस्क मी इन आवर फिजिक्स डाउट्स ग्रुप। कैसा भी डाउट हो किसी भी तरीके का, प्लेट ने भी कह दिया, देखो कहा कि नहीं प्लेट ने भी कि हाँ समझ में आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर सच सपोर्ट। किसी को भी अभी भी कोई डाउट हो, प्लीज़ आस्क इन द ग्रुप। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग डाउट पूछते हैं अपना, सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पूछते हैं। सो व्हाई नॉट यू? आप लोगों को अगर अच्छा लगता है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड शेयर। आप जैसे कितने सारे लोग होंगे, कितने सारे बच्चे होंगे जिनको ये सब नहीं मिल पा रहा। आप खुद सोचिए, जब तक आप मतलब किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? तो आपको अपनी हेल्प करनी है, उन बच्चों की भी हेल्प करनी है, ताकि वो बच्चे भी ग्रो कर सकें। जिन बच्चों को इतना क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, दे कैन ऑल्सो गेट दैट क्वालिटी, वो भी आगे बढ़ें। सिर्फ पढ़ना ही कुछ नहीं होता, वी हैव टू सर्व। हमको क्या है कि अपनी जो भी आपको आता है उसको दूसरों को सिखाओ। जब आप सिखाएंगे ना तो देखिए कितना खुशी मिलती है। तो ये न्यू ईयर हमको एक न्यू एनर्जी हमारे अंदर लाया है,
एक न्यू उमंग जिसे कहते हैं ना, हम सब के अंदर है। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। उन पावर को पहचानिए, बी इन अ गुड कॉन्टैक्ट और अपने डाउट्स पूछिए। जब तक डाउट्स नहीं पूछेंगे तो दिमाग काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अपने एक एक कंसेप्ट को क्लियर करो। कंसेप्ट जब आपके छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, ये क्लियर हो गए ना, कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं। किसी चीज़ को याद नहीं करना, समझना है। मैंने अभी तक आपको जो कुछ पढ़ाया सब प्रैक्टिकल है, अपनी डेली लाइफ में भी आप फील कर सकते हो। उसको महसूस करा करो। जब आप चीज़ों को इमेजिन करना सीख जाएंगे जिस दिन, उस दिन कहेंगे हाँ भैया हमने फिजिक्स पढ़ ली। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सच सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल योर पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।